बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आज हम हमारे अगले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी जल के गुण। तो जो प्रॉपर्टीज होती है यानी जो गुणधर्म होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और केमिकल, हिंदी में रासायनिक और भौतिक। रासायनिक यानी केमिकल और फिजिकल यानी भौतिक। तो क्या होते हैं हम पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वाटर पे आएंगे यानी पानी पे आएंगे। तो फिजिकल यानी रासायनिक भौतिक गुणधर्म, ये गुणधर्म वो होते हैं जो समय के साथ बदल सकते हैं। लेकिन रासायनिक जो होते हैं ये एक बार हम लोग इसकी रचना में चेंज कर देते हैं तो उसके बाद में ये दोबारा से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो सारे रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जैसे अगर हमको आटा दे दिया और हमने आटा गूंथ के उसमें पानी डाल के उससे रोटी बना ली, हम लोगों के पास आटा था, आटे से हमने रोटी बना ली, तो अब हम लोग वापस रोटी से आटा नहीं बना सकते। तो ये जो हुआ है रासायनिक चेंज हुआ, मतलब हमने इसके केमिकल अपीयरेंस में चेंज कर दिया, तो ये रासायनिक चेंज हुआ है। तो इस तरीके के जितने भी गुणधर्म होते हैं जो किसी वस्तु के मटेरियल से रिलेटेड होते हैं वो सारे केमिकल गुणधर्म होते हैं यानी रासायनिक गुणधर्म होते हैं। और भौतिक गुणधर्म वो होते हैं जो समय के साथ चेंज हो सकते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, है ना। तो टेम्परेचर एक भौतिक गुणधर्म होता है उसका, टेम्परेचर, ठीक है। और किस स्टेट में है, यानी वो सॉलिड है, ठोस है, द्रव है, तरल है, गैस है, क्या है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, ये सब भौतिक गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो हम लोग भौतिक गुणधर्म से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भौतिक गुणधर्म यानी उसके बाहरी अपीयरेंस से रिलेटेड, कैसा वो दिखता है, वो क्या है, उसके हम अंदर नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी अवस्था। जैसे अभी हमने बात की थी कि वो तरल होता है या ठोस होता है, गैस होता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस क्या होता है। तो जो जल होता है यानी पानी है, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। तरल भी होता है, ठोस भी होता है, गैस भी होता है। तो तरल कब होता है, हम लोगों ने देखा होगा पानी, जनरली हम लोग पानी देखते हैं तो उससे हम लोग लिक्विड देखते हैं, तरल ही देखते हैं, है ना। फिर सॉलिड स्टेट कब होती है, जो पानी हमारा जनरली होता है ये हमारा होता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में पानी हमें मिल सकता है, इसके बीच में। लेकिन अगर हम सीधे 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, यानी हम इसको ठंडा करते 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 हमारे पास, मान लो अभी हमारा रूम टेम्परेचर यानी अभी कितना टेम्परेचर है हमारा, अभी मान लो हमारा टेम्परेचर गर्मी के हिसाब से मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी हमारे पास जो पानी होगा इसको अगर हम लोग सीधे 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ गए, यानी इसको और ठंडा करते चले गए, फ्रिज में रख के कुछ भी करके और ठंडा करते चले गए और ठंडा करते करते सीधे 0 डिग्री सेल्सियस पे ला दिया, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, बर्फ मिलती है ना हमें पानी को ठंडा करने के बाद में, जो आइसक्रीम में होती है और बर्फ के गोलों में होती है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो ये क्या है, ये सॉलिड होती है, ठोस होती है नहीं। तो अगर हम लोग पानी के टेम्परेचर से सीधे 0 डिग्री सेल्सियस पे जाए तो हमें जल का सॉलिड स्टेट मिलती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से सीधे, मान लो अभी हमारे पास जो हमारा 35 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है इसे हम लोग सीधे 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले गए, 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले गए, तो क्या होगा, भाप बन जाएगा। भाप बन जाएगा तो वाटर वेपर बन जाएंगे। भाप, इसको हम लोग इंग्लिश में वाटर वेपर बोलते हैं, वाटर वेपर या भाप। तो हमें भाप मिलेगी। तो ये होता है गैसीय स्टेट में। तो जो जल होता है ये तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात कर ली, स्टेट ऑफ वाटर, कि वो किस स्टेट में होता है, पानी की अवस्था, ठीक है। अब हम लोग अगली बात पे आते हैं कि पानी जो है वो धीरे धीरे अवशोषित होता है और धीरे धीरे अवशोषित करता है और गर्मी को धीरे धीरे अवशोषित करता है और धीरे धीरे बाहर निकालता है। यानी अगर हमको पानी दिया, ठीक है, और इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म भी बहुत धीरे धीरे होता है और इस गर्म होने में उसको टाइम लगता है और फिर इसे वापस ठंडा होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। ये अपनी हीट छोड़ता है तो ठंडा होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। फिर तो इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं अगला तीसरा पॉइंट,
कि जो तरल रूप की तुलना में पानी का ठोस रूप हल्का होता है, यानी सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज लाइटर देन लिक्विड फॉर्म। मतलब सॉलिड फॉर्म क्या होता है हमारा, आइस, ठीक है, सॉलिड फॉर्म हमारा क्या होता है, आइस, और लिक्विड फॉर्म क्या होता है हमारा, वाटर। आइस यानी बर्फ, और वाटर जो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है, पानी। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो आइस होता है ये हल्का होता है पानी से, ठीक है। आपने कभी देखा होगा जो बर्फ होती है वो पानी पे तैरती है, क्यों? क्योंकि बर्फ हल्की होती है, समझे। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा था कि जो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है इट इज लाइटर देन लिक्विड फॉर्म, यानी बर्फ जो होती है वो पानी से हल्की होती है। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना, अगर हमारे पास में कोई बर्तन है, इसमें हमने पानी भर के रखा है, ठीक है, और इसमें हमने बर्फ डुबाई, तो क्या होगा कि मान लो बर्फ इतनी बड़ी है, इसके हम लोग 10 भाग बराबर कर देते हैं, ऐसे 10 बराबर भाग कर दे, और इसको अब हम लोग इसको हमने अगर पानी में डाला तो इसका जो सिर्फ आखिरी 1/9 भाग 1/10वां भाग होगा वो सिर्फ पानी में रहेगा, और बाकी 9/10 भाग जो होंगे इतना, यानी इतना पानी के ऊपर तैरेगा, और सिर्फ इतना भाग पानी में डूबा होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि पानी का 1/10वां, बर्फ का 1/10वां भाग ही पानी के अंदर डूबा होता है, बाकी पूरा ऊपर तैरता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज लेसर देन डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये पॉइंट को हम समझ लेते हैं क्या है। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जो पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी हमारे पास होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होगा, ये दोनों पानियों में से भारी कौन सा होगा, जो 4 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम करें वैसे तो बर्फ बढ़ते चले जाता है, तो उस हिसाब से डेंसिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से ज़्यादा होती है, और इसीलिए जो 4 डिग्री सेल्सियस का पानी होता है इस पानी पे, तो अब मान लो तो इसी कारण ये जो यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है कि 4 डिग्री सेल्सियस से जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से ज़्यादा डेंसर होता है। तो यही कारण होता है कि जो एक्वाटिक लाइफ्स होती है ना, यानी जो मछलियाँ वगैरह है वो बर्फ वाली एरिया जैसे आर्कटिक वगैरह हो गया, उन जगहों पे कैसे जी लेते हैं। तो क्या होता है कि जो नीचे डेंसिटी ज़्यादा है 4 डिग्री सेल्सियस के पानी की, यानी वो पानी नीचे रहा होगा, तो ये पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मछलियाँ है वो नीचे ज़्यादा अच्छे से रह सकेगी, ऊपर जो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है उससे, ठीक है। तो जो मछलियाँ होती है उस समय में नीचे चली जाती है, तो वहाँ का पानी बर्फ नहीं बना होता है, वो लिक्विड ही होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, यानी रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ भी इसमें बर्तन में पानी लिया और इसको हम लोग गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या होगा, जनरली हम लोग इसको, अगर मान लो हम लोग इसको आग लगा के गर्म कर रहे तो क्या होगा, भाप बन जाएगा, ठीक है, भाप बन के ये उड़ जाएगा। तो ये तो हमने इसको सीधे नॉर्मली गर्म किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास पानी है इसको हम लोग 2 इलेक्ट्रोड से गर्म करेंगे, यानी बिजली से। हमने ये कोई एक सेल है वहाँ से हम लोगों ने इसको बिजली दी, तो क्या होगा, जो इसमें पानी भरा हुआ है इसमें हमने से 2 तार डाल दिए, तो क्या होगा कि ये दोनों तार, अब यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया है ना, बिजली का सर्किट कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, अब ये यहाँ बिजली के कारण गर्म होगा, और इससे फिर दोनों तरफ से भाप निकलेगी। तो इधर हमने एक ये डाला है, एक इधर डाला है, तो क्या होगा, एक पर ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन, और एक पर हाइड्रोजन निकलती है, याद रखना। और जब तक हम लोग इसको गर्म करते रहेंगे, हमने कब तक गर्म किया, जब तक ये पूरा भाप बन के उड़ नहीं गया। तो पूरा भाप बन के उड़ जाएगा तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, और जो इसमें से निकलेगा वो हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगी। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जो पानी है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है, ठीक है। पहली चीज याद रखना कि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। अब कितना कितना होता है ये समझ लो, ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है ना उससे डबल दुगना होती है हाइड्रोजन। अगर एक पानी के, मान लो हमारे पास पानी का इतना भाग है, इसमें अगर 100 ऑक्सीजन है, समझ लो इस तरीके से समझ लो, अगर ऑक्सीजन के 100 पार्ट है तो हाइड्रोजन के 200 पार्ट होंगे, 200 हाइड्रोजन के पार्ट होंगे, ठीक है, डबल।
हमेशा हाइड्रोजन डबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ गए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन हमेशा डबल होती है। ये पहला पॉइंट हमने समझ लिया। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम लोग पानी को गर्म करते हैं इलेक्ट्रोड के द्वारा, दो ध्रुवों द्वारा, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड पे जो एक इलेक्ट्रोड एक साइड होती है उस पर हाइड्रोजन निकलती है और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, याद रखना। अब हम लोग अगले पॉइंट पे जाते हैं। जो हाइड्रोजन होती है ना, द हाइड्रोजन गैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब हाइड्रोजन गैस जलनशील होती है, ये बहुत जल्दी जलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, याद रखना। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है, बहुत जल्दी जलती है और जब ये जलती है तो पॉप साउंड निकालती है, पॉप साउंड, इंग्लिश में पॉप साउंड और हिंदी में कर्कश ध्वनि, मतलब टप से फटती है वो। जैसे बलून होता है ना, फुग्गा, वो जिस तरह से फटता है उस तरह से टप की आवाज आती है, फट की आवाज आती है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होती है वो जलने में मदद करती है कोई भी चीज़ को। हम लोग सांस लेते हैं, अगर हमने कोई चीज़ जलाई, मान लें हमने कागज जलाया, जो कागज होगा वो जलेगा, तो जलाने के लिए उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमने एक डब्बा लिया, उसके अंदर कागज को हल्का सा जला के रख दिया तो ये नहीं जलेगा, ये बुझ जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, यहाँ की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी कुछ टाइम में, उसका तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो याद रखना, ऑक्सीजन दहन में समर्थक होती है, दहन का समर्थन करती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन कम्बशन, ओके। अगला पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ सारे पॉइंट देख चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस देख चुके हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख चुके हैं, और मिक्सचर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ये भी देख चुके हैं, और डबल होता है ये भी देख चुके हैं, ठीक है। अब अगली स्लाइड पे जाते हैं। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है, ये हमें याद रखना है कि क्या 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 होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हिंदी में विलायक, ठीक है, सॉल्वेंट या विलायक, हिंदी में विलायक, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड इन विच ए थिंग डिसॉल्व्स, यानी एक तरल चीज जिसमें हम लोग कोई चीज घुलाते हैं, जैसे पानी, एग्जाम्पल। सॉल्वेंट मतलब विलायक जो होता है, सॉल्वेंट या विलायक, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जिसके अंदर हम लोग कुछ भी मिला सकते हैं। जैसे हमारा हो गया पानी, हो गया, तो पानी के अंदर हम कुछ भी डाल के मिला सकते हैं, तो हमारा सॉल्वेंट हो गया विलायक, जिसके अंदर हम कोई चीज मिला रहे हैं, तो ये सॉल्वेंट। अब अगला है सोल्यूबल। सोल्यूबल या घुलनशील, या इसको हम लोग सॉल्यूट भी बोलते हैं, सॉल्यूट या विलेय, ठीक है, विलेय, घुलनशील, सॉल्यूबल या सॉल्यूट या विलेय, ठीक है। तो ये वो चीज होती है जो हम मिला रहे हैं। जैसे हमारे पास पानी है, तो पानी तो हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब इसके अंदर हमने जो चीज मिलाई वो विलायक होंगी। जैसे हम लोग शक्कर का घोल बना रहे हैं, ठीक है, घर पे हमारे यहाँ चाशनी बन रही है गुलाब जामुन बनाने के लिए, तो हमने क्या किया? पानी में शक्कर मिलाई और उसको गर्म कर रहे हैं, तो पानी तो हमारा क्या होगा? विलायक। अब इसमें हमने मिलाई शक्कर, शक्कर, शुगर, है ना, तो ये हमारी हो गई घुलनशील, सॉल्यूट, सॉल्यूबल या विलेय, ठीक है। शक्कर या नमक का घोल जैसे बनाते तो नमक उसमें हमारा सॉल्यूट होगा या विलेय होगा, या घुलनशील होगा या सॉल्यूबल होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी दो, एक घुलनशील और दूसरा विलायक, दोनों का मिश्रण, सॉल्वेंट और सॉल्यूबल का मिश्रण, द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूबल एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे शक्कर का घोल है तो वो सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब हम कर चुके हैं, तीनों की बात कर चुके हैं। अब अगला है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। ये क्या होते हैं? पानी दो तरीका होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जो पीने योग्य हो या जिसमें गंदगी कम हो। एक तरीके से बात कर सकते हैं, उसमें सॉल्ट कम हो या लवण कम हो। मतलब यहाँ पे सॉल्ट का मतलब होता है कि कोई भी धातु है उसकी गंदगी ना हो, धातु की कोई भी गंदगी ना हो। यहाँ से ये समझ ले कि धातु की गंदगी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है सॉफ्ट वाटर जिसमें बहुत कम गंदगी हो, और दूसरा होता है हार्ड वाटर जिसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखना, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर पानी के दो टाइप होते हैं। सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जिसमें कम अनुपात में लवण होते हैं, या वाटर विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, और वाटर विथ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड हार्ड वाटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारे पॉइंट्स देख चुके हैं। अब हम लोग अगली स्लाइड पे जाते हैं। अब क्या है कि अभी हमने तो बात कर ली कि पानी के दो टाइप होते हैं, ठीक है। अभी हमने बात कर ली कि पानी दो टाइप का होता है। तो अब हमको गंदे पानी की जरूरत तो है नहीं, मतलब हार्ड वाटर की जरूरत
हार्ड वाटर हमको नहीं चाहिए, ये हमारे काम का नहीं है, तो हमको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना के उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पानी की कमी चलती है, गर्मी में पानी नहीं मिलता है, कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पानी नहीं होता है। तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा पानी हार्ड है, कौन सा पानी सॉफ्ट है? तो उसके लिए एक TDS मीटर यूज़ करते हैं। TDS याद रखना, पेपर में आ सकता है TDS मीटर। और TDS का फुल फॉर्म तुमको याद रखना है, ये याद नहीं रखना है कि क्या है ये, मतलब ये इसका TDS क्या है ये याद रखना है तुमको, और इसका फुल फॉर्म याद रखना है। TDS का फुल फॉर्म क्या होता है अच्छे से याद कर लेना, ये टोटल डिजोल्व सॉलिड, टोटल डिजोल्व सॉलिड, सॉलिड, ये रट लो बस, सॉलिड है ये, सॉल्ट नहीं है, याद रखना, सॉलिड है ये, सॉल्ट नहीं है, टोटल डिजोल्व सॉलिड, ठीक है, पेपर में आएगा। तो ये TDS मीटर एक ऐसा मीटर होता है जिससे हम लोग कोई पानी में कितनी गंदगी है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये TDS meter, it is an instrument used to measure proportion of dissolved salts in water in parts per million. in parts per million मतलब 1 मिलियन में कितनी गंदगी भरी हुई है, 1 मिलियन में कितना सॉल्ट भरा हुआ है। सॉलिड याद रखना, इसके फुल फॉर्म में सॉलिड होता है, और हम लोग यहाँ सॉल्ट की बात करते हैं लेकिन फुल फॉर्म में सॉलिड होता है, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स डिजोल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर, ठीक है। वो पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, 10 लाख में कितनी गंदगी के कण भरे हुए हैं वो हम लोग TDS मीटर से पता करते हैं। पानी में घुले हुए लवण के अनुपात को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण होता है ये। अब हम लोग समझ लेते हैं सॉफ्ट वाटर कैसा होता है, हार्ड वाटर कैसा होता है। अगर कोई पानी किसी में 1 मिलियन में 50 गंदगी भरी हुई है, 50 गंदगी भरी हुई है, एक मिलियन के पार्ट में 50 गंदगियां भरी हुई है, तो पानी आदर्श पानी होता है, यानी बहुत साफ पानी होता है, बहुत ज़्यादा साफ पानी होता है, ठीक है। 0 से 50 ppm तक का, ppm है ना पार्ट्स पर मिलियन, ppm ये यहाँ जो लिखा हुआ है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है। तो 1 ppm यानी 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हुए, तो अगर 0 से 50 मिलियन तक के 50 पार्ट तक के हुए 1 मिलियन में तो आदर्श पानी होता है, वैसे ही आइडियल वाटर होता है, ठीक है। वैसे ही 50 से 100 के बीच, यानी 51 से 100 के बीच हुआ तो स्प्रिंग वाटर है, कार्बन फिल्टर्ड वाटर। कार्बन फिल्टर्ड वाटर यानी क्या होगा, उसमें कार्बन के पार्ट्स मिले होंगे लेकिन कार्बन हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है, ठीक है। कार्बन के द्वारा हम उसको फिल्टर करते हैं। हम लोगों ने एड देखी हुई है ना कि चारकोल है, इसमें चारकोल है, बहुत जगह बोलते हैं चारकोल है, तो चारकोल क्या करता है गंदगी खींच लेता है अपने साइड, तो कार्बन फिल्टर्ड यानी चारकोल होता है कार्बन ही होता है, तो कार्बन फिल्टर्ड यानी कार्बन के द्वारा साफ किया हुआ पानी, तो वो भी पानी अच्छा होता है 51 से 100 तक का, ठीक है। अगला है 100 से 200, 100 से 200 यानी नॉर्मल टैप वाटर, जो हमारा नल का पानी होता है, जो हम हमारे घर में नल आता है ना पानी पीने का पानी का, वो नॉर्मल टैप वाटर होता है, तो उसका 100 से 200 तक का ppm होता है, पार्ट्स पर मिलियन 100 से 200 होते हैं। और कठोर पानी कौन सा होता है 200 से 400, 200 से ज़्यादा अगर हो गया तो कठोर पानी है वो पीने योग्य नहीं है, ठीक है। फिर 401 से 500 है, 401 से 500 है तो इसमें ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, और 500 से ज़्यादा रहा तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, इसे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, याद रखना। अगर 500 या उससे ज़्यादा रहा तो उसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ना नहाने के लिए ना पीने के लिए, ठीक है। तो ये लिस्ट तुम लोग याद कर लेना, इसमें सबसे ज़रूरी है ये, ठीक है, और ये ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर, अब पानी जो है वो हार्ड है, ठीक है, सॉफ्ट वाटर है, हार्ड वाटर। तो अब हार्ड वाटर के भी टाइप्स होते हैं। एक हार्ड वाटर वो होता है जिसको हम लोग सॉफ्ट बना सकते हैं, और दूसरा हार्ड वाटर होता है जिसको हम लोग सॉफ्ट नहीं बना सकते। तो जिसको हम सॉफ्ट बना सकते हैं उसमें अस्थायी कठोरता होगी, यानी उसकी कठोरता यानी उसकी हार्डनेस जो है वो अस्थायी होगी, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, सॉफ्ट बना सकते हैं। और दूसरा होगा वो स्थायी होगा यानी परमानेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जो परमानेंट होता है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते या करने में भी उसमें बहुत दिक्कत जाती है, ठीक है। तो ये है परमानेंट हार्डनेस यानी स्थायी कठोरता। यानी वाटर, ये कौन सा पानी होता है, ये पानी वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम यानी Ca और मैग्नीशियम यानी Mg, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट हो या क्लोराइड, सल्फेट हो या क्लोराइड हो, ठीक है।
कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम के सल्फेट क्या हो गए, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2। मैग्नीशियम का सल्फेट क्या होगा, MgSO4 और मैग्नीशियम का क्लोराइड क्या होगा, MgCl2। अगर पानी में ये चीज़ें पाई गई है, MgCl2, ये 4 चीज़ें पाई गई, तो वो पानी हार्ड वाटर होता है। याद रखना, वाटर कंटेनिंग क्लोराइड्स एंड कैल्शियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सल्फेट सॉल्ट्स, है ना, ये पानी हार्ड परमानेंट, इस पानी की हार्डनेस परमानेंट होती है, ठीक है। और दूसरा है टेम्पररी, है ना। तो टेम्पररी पानी क्या होता है, जिसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम, तो वो पानी टेम्पररी होता है ना। उसके हम लोग बाइकार्बोनेट को हम लोग साफ कर सकते हैं। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बोनेट, ठीक है, मतलब CaHCO3 या MgHCO3, सॉरी CaCO3 या MgCO3, ठीक है। तो इन पानी को हम लोग साफ कर सकते हैं, जिस भी पानी में ये 2 चीज़ें पाई जाती है। अगर किसी पानी में इनका कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट पाया गया है तो पानी गंदा होता है, ठीक है, याद रखना। तो हम लोग बात कर चुके परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस की। टेम्पररी हार्डनेस उस पानी में होती है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण भरे हुए हो। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग को क्या करना है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं, हम लोग घर पे क्या करते हैं, घर पे हमारा घरेलू नुस्खा क्या होता है, हम लोग पानी को गर्म करते हैं। तो पानी को गर्म करने से क्या होता है, उसकी गंदगी खत्म हो जाती है। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग कन्वर्ट्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट इनटू अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट, यानी अगर हम लोगों ने पानी है, अगर हम लोगों ने जो पानी है हमारे पास में, इसको अगर हम लोगों ने बॉईल किया तो इसमें जो गंदगी भरी हुई होती है ना, इसमें से गंदगी पूरी मिक्स है, तो मिक्स वाली गंदगी को क्या कर देता है, पानी है, ऐसा पानी है, इसमें गंदगी एक जगह जमा हो जाती है। तो क्या होगा, गंदगी एक जगह जमा हो गई, बाकी पानी अच्छा हो गया। यानी डिजॉल्व सॉल्ट जितना भी होगा, जो भी घुला हुआ सॉल्ट है वो अनडिजॉल्व हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा पानी से। तो पानी ऐसे में साफ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास एक गर्म पानी है, इस गर्म पानी को, जिससे हम लोगों ने, जिसके सॉल्ट डिजॉल्व थे यानी घुले हुए थे, उनको अनडिजॉल्व कर दिया, उस पानी को क्या किया, इसको सेटल होने दिया, इसमें गंदगी को नीचे बॉटम पे बैठने दिया, है ना, नीचे बैठने दिया, अभी हमने बात की थी, नीचे बैठने दिया यहाँ पे। और फिर यहाँ से हम लोग ऊपर का निकाल लेंगे, गंदगी अलग हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पानी को, फिर हम लोग इस पानी को फिल्टर कर देंगे। जो हमारे पास पानी है उस पानी को फिल्टर कर देंगे, अलग अलग फिल्टर यूज करके, ठीक है। और या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यानी जो हमारे घर में सर्फ होता है ना, वॉशिंग सोडा है ना सर्फ, जो हमारे घर में यूज करते हैं, निरमा विरमा ये वो, है ना, दूध की सफेदी, निरमा से छाई, है ना। तो जितने भी वॉशिंग सोडा होते हैं ये यूज करके हम लोग पानी को साफ कर सकते हैं, या बोरेक्स पाउडर यूज करके। बोरेक्स पाउडर जो होता है वो बोरॉन का कंपाउंड होता है एक, वो तुम लोग आगे पढ़ोगे, बस इतना याद रखना, या तो वॉशिंग सोडा यानी सर्फ या वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा या बोरेक्स पाउडर, बस इतना याद रखो। ये अगर ये हम लोग पानी में डाल के पानी को सॉफ्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर चुके पानी को कैसे सॉफ्ट करना है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। अब पानी का शुद्धिकरण कैसे कैसे होता है। अब जनरली जो पानी होता है ना, इसमें 3 तरह की गंदगियाँ होती है। एक होती है नॉन डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, यानी गैर विघटित अशुद्धियाँ, यानी जो पानी में डली हुई होती है लेकिन सिर्फ तैर रही होती है, वो पानी में मिक्स नहीं होती है। दूसरी होती है जो पानी में मिक्स हो जाती है, और तीसरी होती है इम्प्योरिटीज ऑफ माइक्रोजन्स, यानी सूक्ष्म जीव की अशुद्धता, यानी उसमें गंदे गंदे जीव भरे हुए हैं, कीड़े मकोड़े वायरस ये सब वो सब, ठीक है। तो हमको ये तीनों को अलग करना है। तो जो गैर विघटित अशुद्धियाँ मतलब नॉन डिजॉल्व है, इसका तो हम लोग सीधे समझ सकते हैं। नॉन डिजॉल्व का मतलब क्या हुआ, जो उसमें मिलते नहीं, जैसे पानी है हमारे पास, पानी में पत्थर भरे हुए हैं, तो हम लोग पत्थर सीधे निकाल लेंगे, तो सीधे खत्म, नॉन डिजॉल्व इम्प्योरिटीज निकल गई। अब डिजॉल्व इम्प्योरिटी निकालना है, तो अभी हमने बात की डिजॉल्व इम्प्योरिटी के लिए क्या करेंगे, उसको गर्म करो, तो डिजॉल्व इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, नॉन डिजॉल्व हो जाएगी, यानी उसमें से अलग हो जाएंगी, है ना।
तो वो कर सकते हैं। और तीसरा है इम्प्योरिटीज ऑफ माइक्रोजम्स, यानी सूक्ष्मजीव की अशुद्धता, यानी गंदगी भरी हुई, उसमें वायरस वगैरह भरे हुए, तो उनको कैसे अलग करेंगे। तो उसके लिए फिर हम लोग आगे 2 प्रोसेस देखेंगे। एक होती है आरओ प्लांट, ठीक है, एक होती है आरओ प्लांट और दूसरी होती है वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, जो बड़े बड़े सिटीज में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला वाला आरओ प्लांट। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। हम लोग घर में देखते हैं ना, हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं, आरओ की ऐड आती है, पानी साफ हो जाता है, वो कौन आती है, वो हेमा मालिनी आके ऐड करती है ना आरओ की, तो केंट आरओ बोलती है, केंट आरओ, ठीक है, वो जो होती है, तो उसमें यही प्रोसेस होती है, आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, आरओ प्लांट जो होता है इसमें एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है, उसका यूज होता है। ये क्या करती है, पानी में जो लवण होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज करती है। तो क्या होता है इसमें क्या होता है कि एक हमारा ऐसा डब्बा होता है, इसमें पानी भरा होता है और यहाँ पे एक झिल्ली लगा दी जाती है, एक ऐसे कपड़े तरीके से समझ सकते हो इसको, है ना, ऐसा एक होता है, एक स्क्वायर प्लेट जैसा होता है, ठीक है, ऐसा स्क्वायर प्लेट जैसा होता है, वो लगा दी जाती है, ठीक है। तो और उससे फिर पानी बहुत स्पीड से बाहर निकला जाता है, बहुत प्रेशर देके, ठीक है। यहाँ बीच में लगा देते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन होती है एक, ठीक, और इसमें से मान लो इधर गंदा पानी भरा है और इधर से प्रेशर देते, तो क्या होगा कि प्रेशर देंगे तो क्या होगा, अच्छा पानी इधर निकल जाएगा और गंदगी यही रह जाएंगी। तो ये होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, आरओ। तो इस प्रोसेस से पानी में से डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हटा देते हैं और फिर इसके बाद में जो पानी होता है, अब हमारे पास जो अच्छा पानी आ गया, इस पानी को यूवी रेस से पास करते हैं। यूवी रेस क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस जो सूरज की किरणें होती है ना, हानिकारक किरणें, वो हानिकारक उतनी नहीं होती है पर फिर भी सूरज की किरणें, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये हानिकारक होती है। तो इससे हम लोग पानी पास करते हैं तो सारी गंदगियाँ मर जाती है, सारे वायरसेस मर जाते हैं। तो ये होती है आरओ वाली प्रोसेस। अब दूसरी प्रोसेस है वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे अब हमारी अहमदाबाद सिटी है, ठीक है, हमारी अहमदाबाद सिटी में कहाँ से पानी आता होगा, नगर पालिका एएमसी है, वो पानी देती है। कहाँ से पानी देती है, उनके पास पानी का बहुत बड़ा टैंक है, जिसको वो डेली भरते हैं। नर्मदा का पानी या साबरमती का पानी, उन सब के पानी से, जो भी जहाँ भी पास में वहाँ से वो पानी टंकी डेली भरती है। अब ये टंकी डेली भरती है और यहाँ से पूरे अहमदाबाद को पानी मिलता है। तो ये पानी अच्छा थोड़ी होता होगा, नदी में सब नहाते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं, तो ये पानी को हमको साफ करने की ज़रूरत है। तो इस पानी को साफ करने के लिए हर सिटी में बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पानी, ये जो पानी जहाँ स्टोर होता है ना, इस पानी को जहाँ स्टोर किया जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये पानी के लिए सबसे एक बहुत बड़ा टैंक होता है, इसमें नीचे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। यहाँ से पानी सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले पानी पास किया जाता है, फिर उसके ऊपर पत्थर, उससे छोटे पत्थर की लेयर होती है, उससे छोटे पत्थरों की लेयर होती है, फिर उससे ऊपर उससे छोटे पत्थरों की लेयर होती है। तो इस पर से पानी पास होगा तो गंदगी तो ऊपर सीधे अटक ही जाएगी ना। और इसके ऊपर फिर होती है रेता, ढेर सारी रेता, ठीक है, ढेर सारी रेता, ढेर सारी रेता भरी होती है और यहाँ फिर पानी डाला जाता है। तो यहाँ से पानी तो साफ हो जाएगा ना, तो इससे कुछ हद तक पानी साफ हो जाता है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, जब ये हो जाता है ना, तो इसके बाद जो हमें पानी यहाँ से नीचे मिला, यहाँ से साफ होने के बाद जो पानी हमको नीचे मिलता है, ठीक है, इस पानी को ये लोग क्या करते हैं, इस पानी में क्लोरीन डाल देते हैं। हम सुनते हैं ना, घर पे बोलते हैं घर वाले कि क्लोरीन ज़्यादा है पानी में, आज पानी ऐसा पानी वैसा, तो उसमें क्लोरीन डाल देते हैं। तो क्लोरीन डालने से क्या होता है, उसमें की सारी गंदगियाँ मर जाती है, ठीक है, उसमें की सारी गंदगियाँ मर जाती है और फिर पानी साफ हो जाता है। तो इस तरीके से वाटर प्यूरिफिकेशन बड़ी सिटीज़ में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके आगे तुमको कोई भी डाउट आता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, साइंस में, केमिस्ट्री में कोई भी रिलेटेड, तो नीचे पूछ सकते हो।